नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रतिशत से जुड़ी हुई ये तीसरे पार्ट में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए थे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था और लगभग इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल अंक बदल करके। तो चलते हैं इसी कड़ी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार प्रश्न एकदम आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। अगला प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मत थे? तो गौर कीजिए, कुल यदि 100% मतदाता था, उसमें से 10% मतदाता भाग नहीं लिया, इसका मतलब 90% मतदाता आपको भाग लिया। अब इन 90% में से 10% अवैध हो गए, तो 90% का 10% हटा देंगे तो वैध मत हो जाएगा हमको 90% का 90/100 अर्थात 81% आपका वैध मत हो गया। इन 81% मत जो हुआ, इसी में से जीतने वाला 54% मत प्राप्त किया और हारने वाला 100 से घटा देंगे तो 46%। विनर आपको 54% प्राप्त किया है और लूजर आपको 46% प्राप्त किया है। तो जीतने वाले और हारने वालों के मतों का अंतर हो गया 8, डिफरेंस दोनों में हो गया 8 का। अब गौर कीजिए, 81% मतदाता था जिसमें से 8% का अंतर है, तब 1620 में 81% गुने 8% से भाग दे देंगे तो आपको कुल मतों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो कुल मतों की संख्या अब हो जाएगा 1600 कुल मतों की संख्या 1620 भागा 81% था, इसीलिए 81 गुने 8 और दोनों का प्रतिशत था 100 गुने 100। अब देखिए 81 दूना 20 मरतबे कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये 50 मरतबे कट जाएगा। तो इस प्रकार 50 को 5 से गुना कीजिए और उसको 100 से गुना कीजिए तो कुल मतों की संख्या, मतदाताओं की संख्या हो जाएगी आपको 25,000। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई तो बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। तो इस प्रकार के जो भी सवाल होता है इसमें हमेशा हानि ही होता है और इस प्रकार के सवाल को एकदम पलक झपकते बना सकते हैं। देखिए कैसे होता है, 20% वृद्धि और 20% कमी दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देंगे। 20 गुने 20 भागा 100 अर्थात 4% की हानि होगी। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक इससे पहले वाले सवाल की तरह यह भी है, 10 गुने 10 भागा 100 अर्थात 1% की कमी होगी। आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो यह भी ठीक उसी प्रकार के सवाल है, लेकिन यहाँ पे ये मेंसुरेशन से जुड़े हुए प्रश्न में परसेंटेज को लगा दिया गया है। तो कुछ नहीं, क्षेत्रफल है तो सेम फार्मूला वही लागू होगा, दोनों वृद्धि और कमी को गुना करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, अर्थात 10 गुने 10/100 बराबर 1% की कमी है। इस प्रकार आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए एकदम आसान है। जितना रुपया था उसको लिखिए, भाग में जितना कम या अधिक वजन मिला था उसको लिखिए। तो 250 ग्राम था, 250, इस ग्राम को जब ये किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा, और अंडर ब्रैकेट 100/100 माइनस जितना कमी हुआ था उतना -1। जब इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको 270/1/4, ये हो जाएगा आपको 10/9-1 बराबर 270 गुने 4 गुने 1/9, ये 30 मरतबे कट जाएगा, 30 चौका 20 अर्थात 120। अर्थात चाय का पहले वाला भाव 120 रुपये प्रति किलोग्राम था, और नया वाला भाव के लिए क्या करेंगे, 120 को 10% कमी कर देंगे, तो 120 गुने 10% कमी करेंगे तो 90/100, अर्थात ये आपको हो जाएगा 108। इस प्रकार आपका आंसर पहला वाला निकल रहा है, 120 रुपये किलोग्राम पहले वाला भाव और 108 रुपये किलोग्राम नया वाला भाव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। 6 लीटर घोल में नमक की मात्रा कितनी है, तो 6 गुने 5/100 अर्थात 0.3। अब पानी 1 लीटर उड़ा दिया गया तो पूरा घोल की मात्रा कितना बच गया, 5 लीटर। तो नमक की मात्रा तो उतना ही है, तो इसमें 5 से भाग दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। ये 20 मरतबे हो गया, 20 तिया 60 अर्थात 6%। आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वाट का 52% इक्वल टू 182। इसको कुछ नहीं करना है, 182 इंटू 100 भागा 52, 13 से कट जाएगा, ये 14 हो गया, ये 25 मल्टीप्लाई इक्वल टू 350। इस प्रकार आपका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। 1260 का 33.1/3% जोड़ 755 का 80%। इस प्रकार के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। 33 पर का मतलब गुना होता है, तो इसको 1260 गुने 33.1/3% का मतलब 1/3 हो जाता है, जोड़ 755 का 80% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो 755
गुने 4/5, ये कट जाएगा। 5 एक 5, 5 25, 151 हो जाएगा। और ये आपको 420 होगा। 151 चौका 604 और 420 अर्थात ये 1024 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3। कुछ नहीं कीजिए, इसको आसानी से 540 गुने 75% का मतलब 3/4 गुने, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 5 एक 5 2 7/5 गुने 2/3, 2 दूना 5 या 15 दूना 30 से इसको भाग देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 21 को 18 से, तो आपको 378 प्राप्त हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 420 का 36% घटाव 350 का 56% घटाव 94, मतलब वाट घटाव 94। इसको कुछ नहीं करना है, 420 गुने 36/100 घटाव 350 गुने 56/100 प्लस में 94 आ जाएगा। अब 1 शून्य से 1 शून्य ये खत्म हो गया, यहाँ भी 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 36 को 42 से गुना करके 10 से भाग दे देंगे तो ये आपको हो जाएगा 151.2 प्लस 94 माइनस में 56 को 35 से गुना करके और 4 से 10 से भाग दे देंगे तो आपको 196 प्राप्त हो जाएगा। अब 151.2 जो 94 माइनस 196 करने के बाद आपको 49.2 आंसर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3842 का 1/2 जोड़ वाट का 15% 2449 है। तो इसको भी कुछ नहीं करना, एज इट इज है 2449 है। और ये 3842 का आधा करके यानी 2 से गुना, 1/2 से गुना करके उस पर ले जाएंगे और फिर ये परसेंटेज में बदलना है। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। 2449 माइनस 3842 का आधा हो जाएगा 1921, और घटा करके आपको 528 आ जाएगा। अब 15% है तो 100 से गुना कर दीजिए, 15 से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार आपको ये 3520 प्राप्त हो जाएगा। 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 100 को गुना कीजिएगा तो 3520 हो जाएगा। ये 3 से ये कट जाएगा, 3 एका 3, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 176 गुने 20, 3520 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए वाला आंसर। अगला है 420 का 25% 140 का वाट प्रतिशत बराबर 77। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, सिंपली 420 25% का मतलब 1/4, 77 इधर घटाव में इधर आएगा तो जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में, और ये पूरे पार्ट जो है सो घटाव में इधर कर देते हैं इसको। तो 140 गुने वाट प्रतिशत। अब देखिए ये 420 का 105 हो जाएगा
4 से भाग देंगे तो 105 माइनस 77 इक्वल टू 140 इंटू वाट प्रतिशत। इसको जब माइनस कर देंगे 23 5 28 हो गया। 28 में 140 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में लाना है, इसीलिए वाट बराबर आपको क्या हो जाएगा 28 भागा 140 गुने 100। 28 पंचे 140 और 5 को 20 मरतबे कट जाएगा, अर्थात आपका आंसर इसमें आ जाएगा 20। सी आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग जो मैं बताया हूँ इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में डालिए, मैं उसको भी दूर करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।